Hello learners, welcome to the fifth part of this course, Risk and Money Management. So without wasting further time, let's go to my spreadsheet where we will learn the backtested result of this strategy for the stock of SBI, and we'll learn one very important concept which is known as the dynamic capital management, and that is our secret तड़का, right? आपको सबको पता होगा कि जो दाल होती है ना वो तड़का से फेमस होती है, right? There are few people who makes wonderful दाल. So हमारी strategy के लिए DCM is the best way to get the maximum return in the same period of time, और ये मैं आपको prove करके दिखाऊंगा, right? So let's jump to our spreadsheet. Okay, I hope you can see my spreadsheet very clearly, right? First, I will explain you each and every parameters step by step. So the first is A1, that is my serial number, that is total number of trades during 1st January 2018 till 31st of March 2020, right? So we have got 198 trades, right? This is the date section, date column, right? यहाँ पे entry type होगी हमारी which is short or long. If you can see here, there are two options, short and long, based on which I'll write down my entry, that is the exit price at which we will get the entry, right? And the stop loss point, which is the high or low of the candle, right? And the exit price, that is at what price we exited, और उसका SL के points कितने हैं. SL के points कैसे calculate करेंगे? अगर ये long position है तो what I'll do is I'll deduct 310 minus 312 if it is a long position. अगर ये short है तो 312 minus 310. So basically I'll get a positive point, right? उसमें से I will remove slippages, brokerage, taxes and other charges of 0.1%, right? So ये सब मिला के मैं 0.1% remove कर रहा हूँ. The reason is that because हमारे actual results जो होंगे ना, इट विल बी नेट ऑफ एवरीथिंग. उसमें आपको ब्रोकरेज भी पे करनी है टू योर ब्रोकर, आपको टैक्सेस पे करने हैं टू द गवर्नमेंट, एंड देयर विल बी सम स्लिपेजेस कि जब आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होगा तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि देयर विल बी स्लिपेजेस इन द ऑर्डर. बट ये सब मिला के बेस्ट 0.1% से वो ज़्यादा नहीं हो सकता है एज पर आर एनालिसिस, राइट? सो दैट इज़ आर द अदर चार्जेस. तो वो हम अपने टोटल प्रॉफिट में से ये डिडक्ट करेंगे बेसिकली, एंड देन व्हाट विल डू इज विल गेट द पॉइंट्स, राइट? हमें क्या मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे कि कितने पॉइंट हमने अर्न किए हैं, एंड आउट ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड कि कितने परसेंटेज हो रहे हैं उस ट्रेड के अंदर. नाउ इफ़ यू सी इन दिस के कॉलम, it represents risk reward ratio. The highlighted trades are winning ones, rest all are just compensating our losses. So जितने trades है जिसने मुझे 1:1 से ज़्यादा RR दिया है, risk reward ratio is more than 1:1, वही मेरे real trades है. Those are my winning horses, right? बाकी के सब जो trades है, देखो इसमें भी we were in profits, we made profits undoubtedly, but ये जो रिस्क लिया था ना उसको कंपेंसेट करने वाला ट्रेड नहीं था. एंड द ट्रेड्स विच आर इन जीरो, राइट, दोज आर लूजिंग ट्रेड्स बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नेगेटिव में नहीं हो सकता है. सो फॉर दैट पर्पस हमने इसकी फॉर्मूला उस तरह से डिज़ाइन की, राइट? नाउ हमने 4 केस सिनारियो इसमें एनालिसिस किया है, राइट, कि हाउ आर परफॉर्मेंस इज इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस. सो द फर्स्ट केस इज दैट कि वी हैव फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़. हमने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है इन 2018, हमारा जो बैक टेस्ट पीरियड है. एंड देन अ रिस्क पर ट्रेड इज़ 1%, विच मीन्स वी आर रेडी टू लूज 1000 रुपीज़ ऑन ईच सिंगल ट्रेड, राइट? सो एज आई टोल्ड यू कि आपको शेयर्स भी गिनना नहीं है, शेयर्स आपको गिन के ही आ जाएंगे बेसिकली, राइट? सो इफ़ यू सी केयरफुली यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिखेंगे 385 इन दिस एन कॉलम, राइट? सो अपना जो फिक्स्ड कैपिटल है उसके ऊपर आई हैव अर्नड एडिशनल 1287, सो माई क्लोजिंग कैपिटल इज़ 101287 इन दिस केस, राइट? अब ये सेम फार्मूला हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और विल गेट द रिजल्ट, राइट? बट पूरे रिजल्ट के पीरियड में वी विल यूज़ ओनली 1000 रुपीज़ एज अ रिस्क पर ट्रेड. मेक सेंस?
चलो हम आगे बढ़ते हैं. द सेकेंड सिनेरियो इज 2% रिस्क पर ट्रेड. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैपिटल. अगेन विल स्टार्ट विथ 1 लाख रुपीज़ ओनली. ठीक है, तो अगर आई एम रिस्किंग 2% रिस्क, माई रिस्क इज 2% पर ट्रेड, दैट मीन्स आई एम रेडी टू लूज 2000 रुपीज़. सो 2000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई माई स्टॉप लॉस पॉइंट्स. सो मुझे मेरी क्वांटिटी मिल जाएगी राउंड ऑफ करके 770 इन दिस केस. सो मुझे कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं वो मुझे आ जाएगा यहाँ पे, राइट. और उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी आएगा. एंड देन देर विल बी माई क्लोजिंग कैपिटल फॉर दैट पर्टिकुलर डे. प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो एडजस्ट होकर क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिल जाएगी, राइट. एंड द थर्ड केस इज when I am ready to lose 3% risk per trade. So same, we have a fixed capital of 1 lakh rupees and we are ready to lose 3000 rupees, right. और same formula हम apply करेंगे and we'll drag it and drop it, right. So maximum leverage is strategically as per our expertise or as per our result. We would say कि you should not use more than 3%, right. So if you are risking more than 3% on this particular strategy, I am stressing again कि इस स्ट्रैटेजी में आप 3% से ज़्यादा रिस्क पर ट्रेड नहीं लेके जा सकते हो. आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो एक ट्रेड के पीछे आप 3% से ज़्यादा कैपिटल अपना रिस्क नहीं करोगे. ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन, राइट. अच्छा, सो लेट्स गो टू आर DCM मेथड विच आई टोल्ड यू दैट कि हमारा जो डायनामिक कैपिटल मेथड है वो किस तरह से वर्क करता है, राइट. सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं मेरा रिस्क पर ट्रेड 3% रख रहा हूँ, राइट. सो माई इनिशियल रिस्क पर ट्रेड विल बी 3% एंड माई इनिशियल कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़. सो उस हिसाब से मेरे शेयर्स कैलकुलेट होंगे, राइट. बट उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट डे के लिए आई वोंट बी यूजिंग 1 लाख रुपीज़ एज द कैपिटल. नेक्स्ट डे के लिए आई विल बी यूजिंग 1 लाख जो एंड द प्रीवियस डेज प्रॉफिट और लॉस जो मैं होगा वो एडजस्ट करूँगा. उसके बाद जो कैपिटल आ रहा है मेरा क्लोजिंग कैपिटल वो मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद आई विल कैलकुलेट द क्वांटिटी, राइट. सो इफ़ आई हैव अ कपल ऑफ विनिंग ट्रेड्स तो उसके बाद मेरी क्वांटिटी जो होगी इट विल वेरी. माई रिस्क पर ट्रेड विल बी ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड एज पर माई कैपिटल. बट इससे अगर आप मैं देखूँ from another perspective, so what I'm doing is I'm compounding my profits on each and every single day, right. Intraday trading की beauty यही है कि अगर आप successfully 50% भी hit कर रहे हो अपना, right, and you are making little money, right, end of the couple of months आप कुछ पैसा बना रहे हो, decent पैसा, और उसको compound करते जा रहे हो, then you will make lot of money in the future, right. So that is the reason why we use the dynamic capital management, because इससे हमें बहुत frequently compound करने का हमें opportunity मिलती है. There are people who are using this already and they are making good money, and that is the reason कि intraday trading is so very famous, right. But if you use it then only, else it has its own downside also, right. So let us go and check the dashboard part, right. Let me just zoom out. Okay, so what I have done is this is my dashboard which will show the performance clear and wide, and there are some shocking facts कि जो आपको they will shock you for sure, right. तो क्या हो रहा है देखो, जनवरी 2018 में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 1.08%, बट हमारी स्ट्रेटेजी ने एब्सोल्यूट रिटर्न दिया हुआ है 7.3%, right, in just that single month, right, without any leverage, without doing nothing. कुछ हमने इसमें adulterated information नहीं है, and everything is calculated based on the formulas and that only. So you can check it. By the way, this spreadsheet will be available for you to download it and check it. I wish and I hope कि आप सब इसको बैक टेस्ट करो अपने हिसाब से और चेक करो कि ये स्प्रेडशीट है वो सही में ये परफॉर्मेंस दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, right. Everything will be fair enough and transparent. You can do it, right. Then there is February month जिसमें stock has fallen by 14%. Despite the stock falling 14%, we have made 2%. Isn't it great? Now let me go ahead and show you another thing where stock has given a positive return of 13% in July 2018, whereas our performance was poor,
we lost 2.68%, but that is totally fine, right? You cannot expect कि हर महीने आपको पैसा आएगा. It is not your job. गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो आप. You cannot expect कि every month आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी. You are in a business, right? Trading is a serious business. तो अगर आपको पैसा कमाना है तो there will be some days, आपके बिजनेस में भी कुछ दिन ऐसे आते हैं when you lose money or you even don't make money, right? So जो overhead expenses आपको आ रहे हैं, that is what you lose, right? So if I see carefully, out of 12 months in 2018, 3 months were in loss, right? But losses are not that big if you see carefully, right? 2%, 1%, 1%. So around less than 2% में मेरा average loss आ रहा है, which is very good. But our profits देखो, it is good. Like there is a month which yields 7%, 2 months which are yielding more than 7%, and 1 month which yields 4% and 3%. Rest months are just basic less than 3% वाले सब महीने हैं, right? So if I see the overall performance 2018 का, तो stock has given me -3%, while our performance was without any leverage, it was 21%, right? So what I mean to say is कि अगर ये consistently मुझे ये performance दे के मतलब ये strategy perform कर रही है, तो it means I can at least expect 17 to 18% CAGR growth on my capital without any leverage. I hope I am making sense और आपको ये सब समझ में आ रहा है. The same calculation and the logic applies in the year 2019, and for the 2020 we have year till date performance. 3 महीने का performance है. And if you know, मार्च में हमारी लोअर सर्किट लगी थी ड्यू टू कोरोना वायरस एंड स्टफ. तो इफ़ यू सी केयरफुली, द स्टॉक हैज़ गिवन अ -35% रिटर्न, और 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसा हमने बनाया है इन 13% in just single month without any leverage. If you use 3 times leverage, you have to just multiply 13% multiply by 3. That is your performance, right? I hope I'm making sense. So चलो let's go to another parameters. हमने क्या और results इसमें find किए हैं. So my key results are, let's go and see कि total number of trades. So total number of trades taken from 1/1/2018 to 31st March 2020, right? ये notes इसमें आपको मिल जाएगी so that you can understand कि ये parameter को आपको read कैसे करना है. For the beginners it is useful. So 198 trades हमको total मिले, उसमें से 110 were winning trades. So total number of profitable trades, उसमें small profit, big profit सब आ गया, right? So which is 55.56% of my total trades, right? So 110 divided by 198, तो जो भी आ रहा है 55%, right? The lost trade are number of losing trades, which is 44.44%, right? What is my average return per trade? Average return per trade का मतलब ये होता है कि total points हमने कितने कमाए हैं, right? And total number of trades हमने कितने लिए हैं. So समझ लो कि पूरे 2 years और 3 months में मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया है परसेंटेज टर्म्स में, उसको लूँगा एंड देन आई विल डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स टेकन. सो आई विल गेट टू नो कि एक ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ, एक ट्रेड ट्रिगर हो रहा है, तो मुझे एवरेज कितना मिल रहा है. सो इवन आफ्टर कटिंग ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, इफ़ आई एम एबल टू 1.73%, तो मुझे 4 या 5 ट्रेड ही चाहिए पूरे महीने के अंदर, राइट? कंसिस्टेंटली अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे 4 या 5 ट्रेड मिल रहे हैं, देन आई एम इजीली मेकिंग 3-4% अ मंथ, isn't it, right? So my highest win, that is just for your information, I don't see कि ये पैरामीटर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहा है. My highest win in one single trade is 5.83%, and my highest loss is -3.94% in a just single trade. हमें तो इससे कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ऐसा है कि अगर आपको विन बड़े मिल रहे हैं, छोटे मिल रहे हैं, या लॉस बड़ा है या छोटा है, आवर लॉस इज़ फिक्स्ड, राइट? हम ट्रेड कर रहे हैं उससे पहले हमको हमारा लॉस पता है. सो देर आर माई बिग बॉयज़, एज आई टोल्ड यू कि जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको यील्ड इज़ मोर देन 1:1. सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसमें भी हमारा 1:1 से ज़्यादा है, वो ट्रेड कितने. सो आउट ऑफ 198 ट्रेड्स, 49 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोर देन 1:1 है, विच मीन्स कि यही ट्रेड है जो मुझे मेरा पोर्टफोलियो को एक बूस्ट दे रहा है, जिस ये ग्रो कर रहे हैं. बाकी के जो भी मेरे ट्रेड्स है, दोज आर जस्ट कंपेंसेटिंग माई लॉसेज और मेकिंग लिटिल मनी, विच आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन टू.
बट ये 49 ट्रेड्स को वी कैनॉट आइडेंटिफाई बेसिकली. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक ऑल 198 ट्रेड्स. आई होप आई एम मेकिंग मोर सेंस. Now let us go ahead and understand कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ कैसा हुआ होगा from 1st April 2018 to 31st March 2020. If you see this chart, this is my portfolio equity curve and there are 4 equity curves if you see carefully, right? और ये dynamic है. If I start adding more and more number of trades in this this part of the sheet, my portfolio curve will start changing, right? तो आप इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू आप डाउनलोड कर सकते हो इस शीट को. द लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या है इसके अंदर. सो माई स्टार्टिंग कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़ with 1x leverage. That is basically without leverage, right? So the ending capital after this particular period of 2 years 3 months, it is 1,61,000. That is 61.24% मुझे ग्रोथ मिला इसके अंदर, which is very good, insanely good. Even if I compare this with investment strategies, it is really good, right? And if I see कि मैं 2x leverage के साथ में काम कर रहा हूँ तो 1 लाख के मुझे मिले हैं 2,22,000 something, which is 122% of my capital. If I say कि मैं 3x leverage के साथ काम कर रहा हूँ तो 1 लाख रुपीज़ के कैपिटल पे आई एम गेटिंग 2,78,609, विच इज़ 178%, राइट? और आप ये कर्व देख सकते हो. द ग्रीन कर्व जो फर्स्ट है, जो लाइन यहाँ पे, दैट इज़ ऑफ 1x लेवरेज. उसके ऊपर की जो ब्लू लाइन है, लाइट ब्लू, विच इज़ ऑफ 2x लेवरेज. डार्क ब्लू इज़ ऑफ 3x एंड द ऑरेंज वन इज़ ऑफ DCM, दैट इज़ आर मेथड, राइट, विच वी हैव सेड. तो अब सेम सेम चीज़, सेम कैपिटल के साथ, सेम स्ट्रेटेजी के साथ, सेम टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो, बट हाउ यू कैन ग्रो योर पोर्टफोलियो मल्टीपल टाइम्स, राइट? सो इसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, राइट? सो आप 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हो. सो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड यू विल बी लेफ्ट विथ 5,50,000 रुपीज़. दैट इज़ 450% इन माई ग्रोथ, राइट? 450% इज़ नो जोक. It is no joke, right? I hope I am making sense. और ये आपको समझ में आ रहा है. मैं आपको स्टॉक्स भी दूंगा, 10 स्टॉक्स मैं आपको सिलेक्ट करके दूंगा फॉर योर होमवर्क. यू डाउनलोड दिस एक्सेल की शीट, ये आप डाउनलोड कर लो और उसके बाद व्हाट यू विल डू इज़ यू विल स्टार्ट प्लॉटिंग दिस. आप ये फार्मूलाज मत चेंज करना प्लीज़, because or else what you can do is you can copy the sheet and then start doing it in the separate version so that कि original आपके पास safe रहे. ये formulas हमने set किए, right? So what you can do is कि यहाँ पे stock आप different एक select कर सकते हो and then you start back testing your results, ठीक है? इसमें आप डाल दो and then you make sure कि आपको सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, right? Then you can understand कि इस strategy की क्या value है, right? What we are giving you. The third sheet is position sizing. It will be useful अगर आप semi automated trade कर रहे हो, right? So what you can do is you can input this side and you will get some output at this side of this sheet, right? तो अपना capital आप डालो. Let's say your capital is 10 lakh rupees. आपका risk per trade डाल दो percentage terms में, which is 3%. Maximum आप इतना ही डालना है आपको, right? The buy order, मतलब आपका ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज, बाय ऑर्डर इज एट 100 एंड सेल ऑर्डर इज एट 98, राइट? सो आपका रिस्क पर ट्रेड क्या हुआ? 30,000 रुपीज़. आपके SL के पॉइंट से 2 रुपीज़ पर शेयर. तो हाउ मेनी क्वांटिटी यू कैन बाय? 30,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15,000 शेयर्स यू कैन बाय इन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. आई होप आई मेक सेंस, राइट? सो आप इस तरह से इस शीट को यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से. एवरीथिंग विल बी इन द एडिटेबल फॉर्मेट, right? Thank you so very much. My name is Nisar Kotecha and I'll see you in the next one.